पब्लिक वेलफेयर आए, ठीक है? और अगर पाकिस्तान में ये इश्यूज है तो वो इश्यूज क्यों है? एग्जामिनर आपको ये पूछ रहा है। तो मेरा थीसिस सुनिएगा, मैं इसका आपको पीडीएफ भेज दूंगी, पेपर भेज दूंगी आपके ग्रुप्स में, वो टेंशन ना लीजिएगा। लेकिन अब मेरा थीसिस सुनिएगा। मैं कह रही हूँ पाकिस्तान इज नॉट अ फेल्ड स्टेट बट अ बैडली गवर्नड वन. So therefore, good governance is the inevitable element of the state, comma, the absence of which deteriorates the public welfare, and with mild reforms and institutionalizations, governments can be made better in the country. अब मैंने देखे एक ही सेंटेंस में अपने पूरे ऐसे की डोमेन रख दी कि मैं अपने पूरे ऐसे में क्या करने जा रही हूँ। दोबारा सुनिएगा। मैंने कहा, मैंने थोड़ा हुक स्टेटमेंट डाला, मैंने थोड़ा ना अपने एग्जामिनर की अटेंशन ग्रैब करने के लिए ना डायरेक्ट गवर्नेंस से स्टार्ट नहीं हुई। मैंने कहा पाकिस्तान एक फेल्ड कंट्री नहीं है, एक ऐसी कंट्री है जो अच्छे से गवर्न नहीं हो पा रही। ऐसा नहीं है कि गवर्न हो नहीं सकती है, सॉल्यूशंस हैं। सो देयरफॉर गुड गवर्नेंस इज द इनएविटेबल एलिमेंट, बहुत बुनियादी एलिमेंट है किसी भी स्टेट का। और अगर ये एब्सेंस होगा, अगर ये नहीं होगा, तो पब्लिक वेलफेयर नहीं होगी। और जब पब्लिक वेलफेयर नहीं होगी तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, वो भी डिटोरिएट होगा। आप सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमी को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब आपका कॉन्टेक्स्ट है ना, आपने किस तरह लिखना है। और मैंने कहा कि विद द हेल्प ऑफ मयर्ड रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशनाइजेशंस, गवर्नेंस कैन बी मेड बेटर। अगर मैं रिफॉर्म्स करूंगी तो गवर्नेंस बेहतर भी हो सकती है। ये ऐसा क्राइसिस, ऐसा मसला नहीं है जो एक फेल्ड है। इसमें इश्यूज इश्यूज हैं, वो इश्यूज हैं जिसमें पब्लिक वेलफेयर की एब्सेंस का एक इशू है, जिसमें हम अगर पब्लिक वेलफेयर नहीं मिल रही तो इसका मतलब हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल सेक्टर कहीं पे भी पब्लिक वेलफेयर नहीं मिल रही, तो हम उसको अपने ऐसे में इस तरह डिटेल में लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये मेरा एक थीसिस स्टेटमेंट हो गया। इसी तरह एक और ऐसे को देखते हैं। आपका भी यही होमवर्क है, ये 3 थीसिस मैं करवा रही हूँ यहाँ पे, अपने थीसिस में शेयर कर दूंगी। आप लोगों का भी यही होमवर्क है कि आप लोगों ने भी इस पे अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जो है वो थीसिस स्टेटमेंट लिखना है। मैं वो ऐसे पकड़ती हूँ जो टॉपिक्स पता है कि ये जो टॉपिक्स है ना ये बड़े इजी से हैं, स्टूडेंट वैसे भी इसमें वेल अवेयर होता है, क्योंकि ये वो टॉपिक्स होते हैं जिसमें थोड़ा हर तरह का मटेरियल आपको आपने सुना पड़ा होता है, ठीक है? अच्छा जी, सेकंड हमारे पास है जी, रोल ऑफ सोशल मीडिया इन गुड गवर्नेंस। अब वो कह रहा है कि किसी भी स्टेट की गुड गवर्नेंस के अंदर सोशल मीडिया का क्या रोल होता है, हाउ सोशल मीडिया विल डू सम बेटरमेंट फॉर द स्टेट, फॉर द मैटर्स ऑफ गवर्नेंस, ठीक है? अब यहाँ पे आप बताओ कि क्या रोल होता है, मीडिया क्यों क्रूशियल है, क्या बेनिफिट है, क्या रोल है? ये भी एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। अब मैंने लिखा द मीडिया हैव अ क्रूशियल फंक्शन as it is known as a stakeholder in good governance। आपने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी होंगी गुड गवर्नेंस की, उसमें रूल एंड लॉ भी है, उसमें सोशल मीडिया का जो है एक एजेंडा भी आता है, उसमें करेक्टरिस्टिक्स भी हैं, उसमें आपकी गवर्नेंस और आपकी अदलिया का जो है वो इंडिपेंडेंट होना भी है। तो उस करेक्टरिस्टिक्स में यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पे आपको करेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगी, इफ यू वांट टू गो एंड चेक देम फ्रॉम दैट, तो आप वहां से गो थ्रू कर सकते हो। तो मैंने लिखा जी, the media have a crucial function as it is known as a stakeholder in good governance, most able to promote vigilance towards the rule of law, especially through fostering investigation and to maintain transparency between individual and government। मैंने कहा एक तो आपका मीडिया एक स्टेक होल्डर है, गुड गवर्नेंस को के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विजिलेंस रखता है, वेल अवेयर रखता है, रूल ऑफ लॉ लेके आता है। और इसी तरह सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रांसपेरेंसी रखने में
कायम करता है बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द गवर्नमेंट, जिसकी वजह से गवर्नमेंट और इंडिविजुअल के दरमियान में ट्रस्ट आता है। अब हमारा पूरा जब थीसिस लिख लेंगे तो इसमें मैं एग्जामिनर को बता रही हूँ कि इसमें मैं ये भी बताऊंगी गुड गवर्नेंस विजिलेंस क्रिएट करता है, कैसे क्रिएट करता है, पॉलिटिकल डोमेन में कैसे क्रिएट करता है, इन्वेस्टिगेशंस का क्या है, एक स्टेक होल्डर है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, जिन स्टेट्स में सोशल मीडिया नहीं होता और वहां पे गुड गवर्नेंस अच्छे तरीके से नहीं हो सकती, फिर इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है। तो ये सारी चीजों का एजेंडा मैं उसको दे रही हूँ। थर्ड देखिएगा, सी पैक एंड फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। ये ऐसे ऐसे है ना, सी पैक एंड फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, आपको इस तरह भी आ सकता है, सी पैक सेकेंड फेज ऑफ सी पैक एंड पाकिस्तान एंड फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, या सी चैलेंजेस इन सी पैक एंड फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे लिखा कि CPAC is a flagship project of BRI, Belt Road Initiative, most able to transforming the dynamics of Pakistan's economic infrastructure। ठीक है, इससे हमें लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट्स प्लान मिलेंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। आप इसको और अच्छा करके लिखना चाहते हो तो आप एक लिख सकते हो, बिकॉज पाकिस्तान एक्ट्स एज अ ट्रांजिट इकोनॉमी इन दैट डोमेन, और फिर ट्रांजिट इकोनॉमी में सारा बेनिफिट उसी स्टेट को होता है जहाँ पे जो है वो शिपिंग्स एंड ऑल होती है। अब मैंने आगे लिखा, बट देयर आर सम डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल चैलेंजेस दैट नीड टू बी काउंटर फॉर स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन। अब मैंने उसको यहाँ पे बताया तो नहीं है ना कि वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल चैलेंजेस कौन से हैं, वो मैं अपने पूरे ऐसे में बताऊंगी। और मैंने उसे बताया नहीं है कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह बिल्ड कर रहा है, वो मैं पूरा अपने ऐसे में बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे मैंने उसको एक आइडिया दे दिया ना कि मैं ऐसे को किस तरह लेके जाऊंगी। अब इसी तरह आप ये सिर्फ मैंने यहाँ अगर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लिखा है, आप ये भी लिख सकते हो डोमेस्टिक, रीजनल एंड ग्लोबल। ठीक है, रीजनल, रीजन की वजह से हमें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इंडिया की तरफ से हैं, डोमेस्टिक हमें जो प्रोविंशियल इश्यूज हैं रिगार्डिंग द सी पैक, और इंटरनेशनल फिर हमें अमेरिका और ये जो पावर्स की वजह से है। ठीक है, तो इस तरह जो है जो थीसिस का थीम होता है वो यही होता है कि आपका थीसिस जो है वो आपका क्रक्स होता है, the idea which in which your whole essay revolves। ठीक है, तो और इसको हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लिखते हैं। इसके लिए ना एक आइडिया है कि अगर कोई स्टूडेंट को बड़ा इशू आता है ना, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं लिखता, तो अपने माइंड में 2 से 3 सेंटेंसेस लिखे। ठीक है, एक ही टॉपिक पे, लाइक एक ही जो भी आप लिखना चाह रहे हो, फिर उन सेंटेंसेस को आपस में जोड़ ले विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन वर्ड्स, विद द हेल्प ऑफ कंजक्शंस, और इन दिस वे आपका जो क्राइटेरिया होगा वो बहुत फ्रूटफुल हो जाएगा। ठीक है, आपको बहुत बेटरमेंट आ जाएगी, इस तरह से प्रैक्टिस करोगे ना तो थिंग्स विल मेक श्योर कि आपकी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। नजीब, आप कह रहे हो कि आप क्लास में थे, मैंने तो नहीं देखा 1 वीक से आपको, मोर देन अ वीक मैंने आपको नहीं देखा। और कोई क्वेश्चन क्लास यहाँ से इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है आपका तो मुझे बताइएगा प्लीज। यस क्लास, एनी क्वेश्चन?